हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का वांसर्ड वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत अंधेरे कमरे में एक सोफे पर एक माफिया किंग बैठा होता है जो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके हाथों से खून बह रहा होता है और उसने एक गन भी पकड़ी होती है। उस खौफनाक नज़ारे में वो डेविल से भी ज़्यादा खतरनाक दिखता है। और फिर उसके गैंग का एक टॉप आदमी आके उसे बताता है, भाई हमें अभी ही निकलना है, नहीं तो हम ये डील खो देंगे। तो तभी माफिया किंग वहाँ से गन उठाता है और चला जाता है। माफिया किंग अपने लोगों के साथ एक डांस बार में पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारा केओस चला होता है। लोग डांस कर रहे होते हैं, बार में सारे के सारे पियक्कड़ पी रहे होते हैं। वहाँ एक तरफ ड्रग्स का हेरफेर चल रहा होता है और बहुत सारे क्रिमिनल्स चारों तरफ फैले हुए होते हैं। तभी उस माफिया किंग की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो शायद उस बार में नया था और उसे सब अजीब लग रहा था। वो उस माफिया किंग को भी घूर घूर कर देख रहा था। पहले तो उस माफिया किंग ने उस लड़के को इग्नोर किया और अंदर चला गया। बार के अंदर जाने के बाद जब डील फाइनल हो गई और माफिया किंग डील कर कर वापस लौट रहा था तो उसने फिर से देखा कि वो लड़का वहाँ पे काम ही कर रहा है। उसने अपने लड़कों को कहा कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर उस माफिया किंग ने उस वेटर को अपने पास बुलाया और बुलाकर उसे सबसे थोड़ा सा दूर ले गया। उस माफिया किंग ने उस लड़के को एक कोने में ले जाकर उसे बहुत टाइट से पकड़ रखा था। उस माफिया किंग ने उस लड़के के कमर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, वाह क्या हो तुम, क्या है तुम्हारा नाम? तो उस लड़के ने कहा, मेरा नाम है जोंगकुक, पर आप मुझे प्लीज़ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आपने मुझे ऐसे पकड़ क्यों रखा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, आप प्लीज़ मुझे छोड़िए। और इतना सुनने के बाद माफिया किंग को और ज़्यादा मज़ा आने लगता है और वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़ने लगता है और फिर उसके होठों पर किस करने लगता है। पहले तो जोंगकुक माफिया किंग के कब्जे से खुद को छुड़ाना चाहता है और थोड़ा हिल रहा होता है, पर थोड़ी देर बाद ही माफिया किंग के इतने पैशनेट किस को महसूस कर कर जोंगकुक वहीं पे पिघल गया और खुद को माफिया किंग के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव बॉडी के हवाले ही कर दिया। फिर जोंगकुक भी माफिया किंग को बहुत ज़्यादा किस करने लगा था। दोनों की किस धीरे धीरे रोमांटिक और डीप होती जा रही थी। फिर माफिया किंग ने किस करते करते जोंगकुक के बॉटम लिप्स को बहुत ज़्यादा ज़ोर से काट लिया और उसके बॉटम लिप्स से थोड़ा सा खून भी निकलने लगा था। फिर खून निकलने के बाद जोंगकुक जोरों से चिल्लाता है कि मुझे दर्द हुआ। तो माफिया किंग कहता है, यही दर्द मैं तुम्हें देना चाहता था, अब तुम हमेशा याद रखोगे मुझे, और वैसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला क्योंकि तुम अभी मेरे साथ जा रहे हो। तो जोंगकुक कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे आपके साथ जा सकता हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो माफिया किंग कहता है, जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ ही चलोगे अब। फिर माफिया किंग जोंगकुक को हाथ से पकड़ता है और खींचकर ले जाता है। वो जोंगकुक को ले जाकर अपने बेडरूम के बेड पर पटक देता है। तो जोंगकुक कहता है, पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? इतना बड़ा मेंशन है तुम्हारे पास, तुम आखिर हो कौन? तो माफिया किंग कहता है, मैं हूँ माफिया किंग और मेरा नाम है किम ताह्यून। इतना सुनते ही जोंगकुक डर जाता है और बेड में थोड़ा सा पीछे चला जाता है। उसे डरता हुआ देख किम ताह्यून उसके पास चला जाता है और कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर तुम मेरी बात ना मानो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ। और ये सुनकर जोंगकुक और भी डर जाता है और चुपचाप उसके पास चला आता है और उसे किस करने लगता है। ताह्यून भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, उसके होठों को ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद जोंगकुक की सांसें फूलने लगती है, वो और ज़ोर से किस करने लगता है। तो ताह्यून भी खुद को संभाल नहीं पाता और धीरे धीरे जोंगकुक के कपड़े खोलने लगता है। दोनों ही अपने कपड़ों से आज़ाद होने लगते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इंटीमेसी इतनी बढ़ जाती है कि कब सॉफ्ट इंटीमेसी से रफ होने लगता है उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता है। उसके बाद ताह्यून जोंगकुक को अपने लैप्स पे बैठाता है और उसके लिप्स को किस करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद किस करने के बाद कहता है, क्या तुम्हें मज़ा आया? तो जोंगकुक कुछ कह नहीं पाता और सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ।
और ये सुनते ही ताह्युन के अंदर का जानवर जाग उठता है और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ जोंगकुक भी इतना ज़्यादा ताह्युन के प्यार में डूबा हुआ होता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। टाइम तो जैसे वहाँ रुक ही गई हो। वो दोनों ही अपनी इच्छाओं की गहराई में जैसे डूब ही गए थे और दोनों को होश ही नहीं था कि वो दोनों कितने करीब आ चुके हैं। अगले दिन सुबह जब एक दूसरे के बाहों में दोनों आंख खोलते हैं तो जोंगकुक कहता है, तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? तो ताह्युन कहता है, कौन सा घर? मुझे तुम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारा कोई घर नहीं है। तुम्हारा चाचा चाची तुमको घर से निकाल चुके हैं और तुम इसीलिए उस बार में काम कर रहे थे। तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर जोंगकुक उदास हो जाता है और कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे हमेशा के लिए रह नहीं सकता ना। तो ताह्युन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? अगर मेरे चाचा चाची को पता चल गया कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मुझे जान से मार देंगे। तो ताह्युन कहता है, क्या तुम भूल गए कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं एक माफिया हूँ और तुम्हारे चाचा चाची मेरे आगे कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो और वैसे भी अभी तुम यहीं पे ही रहने वाले हो। क्या समझ में आया तुम्हें? तो जोंगकुक डर जाता है और कहता है, ठीक है, पर मैं काम क्या करूँगा? तो ताह्युन कहता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ यहाँ पे आराम से रह सकते हो। तो जोंगकुक कहता है, नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकता। मुझे कुछ काम बताओ। मैं यहाँ पर कुछ काम करूँगा और रहूँगा। ताह्युन पूछता है, तुम्हें क्या करना पसंद है? तो जोंगकुक कहता है, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा किचन में काम कर सकता हूँ। मैं घर साफ कर सकता हूँ। मैं गार्डनिंग कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ताह्युन कहता है, नहीं, तुम्हें इतनी सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ चाहो तो गार्डनिंग कर सकते हो और वो भी सिर्फ एक ही पार्ट में, और तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और सबके लिए मेड्स रखी हुई है। तो जोंगकुक ठीक है कहता है और गार्डनिंग करने के लिए चला जाता है। और जब ताह्युन उसे गार्डनिंग करते हुए देखता है तो ताह्युन उसे देखकर देखता ही रह जाता है और सोचता है, इतना इनोसेंट कोई कैसे हो सकता है? इतना अच्छा है कि वो बिना कुछ किए यहाँ पर रहना भी नहीं चाहता। और जोंगकुक गार्डनिंग करते हुए बहुत खुश नज़र आता है, जिसे देखकर ताह्युन भी खुश हो जाता है और अपने काम के लिए चला जाता है। जब शाम को ताह्युन काम से वापस आता है तो देखता है कि जोंगकुक अभी तक गार्डन में ही है, वो घर में नहीं गया। तो जोंगकुक के पास वो जाता है और पूछता है, क्या तुम अभी तक गार्डन में ही हो और क्या तुम तब से गार्डनिंग ही कर रहे हो? तो जोंगकुक कहता है, हाँ, मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तब से गार्डनिंग ही कर रहा हूँ। तो ताह्युन कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया है? तो जोंगकुक कहता है, नहीं, अभी नहीं। तो ताह्युन कहता है, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। तो जोंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं खाना खा ही लूँगा। तो ताह्युन जोंगकुक का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाता है और कहता है, खाऊंगा नहीं, अभी खाना पड़ेगा, वो भी मेरे साथ। और ले जाकर उसे डाइनिंग पे बिठा देता है और खुद भी उसके सामने बैठ जाता है। और जब खाना सर्व होता है तो जोंगकुक पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा? तो ताह्युन कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ खाओगे, और कहाँ खाने वाले थे तुम? जोंगकुक पूछता है, लेकिन मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूँ? तो ताह्युन कहता है, क्यों नहीं खा सकते तुम मेरे साथ? मैं तुम्हें अपना बना चुका हूँ और अब सब कुछ तुम मेरे साथ ही करोगे। ऐसा नहीं है कि हम दोनों अलग हैं, अब हम दोनों एक हो चुके हैं, इसीलिए मैं जो चाहूँगा तुम वही करोगे और हर चीज़ तुम मेरे साथ करोगे। क्या समझ में आया तुम्हें? तो जोंगकुक सिर हिला देता है और हाँ कह देता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है और ताह्युन और जोंगकुक बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ताह्युन उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। ताह्युन जोंगकुक को हर वो चीज़ देना चाहता है जिससे जोंगकुक को खुशी मिले, और जोंगकुक को थोड़ा सा भी दर्द होता है तो ताह्युन भड़क उठता है। और अब ताह्युन वो सारा चीज़ करने लगा था जो जोंगकुक को खुशी देता है। ऐसे ही एक दिन ताह्युन अपने किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। जब वो घर लौटता है वो गार्डन में पहले देखता है जोंगकुक को, लेकिन वो गार्डन में जोंगकुक को नहीं देख पाता और वो जल्दी से घर के अंदर जाता है और जोंगकुक को ढूंढने लगता है, पर जोंगकुक कहीं पर भी नहीं होता। तो वो उसके मेड को पूछता है कि जोंगकुक कहाँ है? तो मेड बताती है कि सर वो जोंगकुक। तो मेड के ऐसे रुक रुक के जोंगकुक का नाम लेते हुए सुनकर ताह्युन और ज़्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है, क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ ना जोंगकुक कहाँ है? ताह्युन के गुस्से की दहाड़ सुनकर मेड डर जाती है और बताती है कि जोंगकुक बेडरूम में ही है। तो ताह्युन भागकर बेडरूम में जाता है और देखता है कि जोंगकुक बेड के एक कोने में बैठकर रो रहा है। उसे रोता हुआ देख
ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके पास दौड़ कर जाता है और बैठकर उसे हक करता है और पूछता है क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो। तो तभी जोंगकुक कुछ कह नहीं पाता और सिर्फ रोए ही जाता है। तभी ताह्युन उसके एक आदमी को बुलाता है और कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हें जोंगकुक की हिफाजत के लिए रखा हुआ है, लेकिन जोंगकुक रो क्यों रहा है, इसका जवाब है तुम्हारे पास। और तभी ताह्युन की आंखें लाल हो चुकी थी, वो गुस्से से बहुत ज़्यादा भड़क उठा था। वो आदमी ताह्युन के इतने गुस्से भरे आंखों को देखकर कुछ कह नहीं पाता। तभी ताह्युन के जो खास आदमी था वो आ जाता है और कहता है सॉरी सर, पर हमसे एक गलती हो गई है। तो ताह्युन गुस्से से देखता है और कहता है क्या गलती हो गई है तुमसे। वो आदमी बोलना शुरू करता है कि सर वो हमसे। तो ताह्युन गुस्से से कहता है अब बोलो भी। तो वो आदमी कहने लगता है सर वो हमारे एक क्लाइंट है जो यहाँ पर आए थे हमसे मीटिंग करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर नहीं थे। तो उस क्लाइंट की नज़र जोंगकुक पे पड़ गई और उन्होंने जोंगकुक के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। हालांकि सही टाइम पर इसने जोंगकुक की चीखें सुन ली और उस आदमी को जोंगकुक से दूर कर दिया और उस आदमी को मारने लगा। अब वो आदमी हमारे तहखाने में है, हमने उसे तहखाने में बंद कर रखा है। इतना सुनने के बाद ताह्युन पागल सा हो चुका था, वो डेविल से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका था और वो शेर सा दहाड़ते हुए कहता है उसे मेरे पास अभी लेकर आओ। तो वो लोग जल्दी से जाकर तहखाने से वो क्लाइंट को ले आते हैं। जब वो क्लाइंट ताह्युन के नज़र के सामने आ जाता है तो एक ही नज़र में ताह्युन अपनी गन निकालता है और उसके अंदर सारे के सारे बुलेट्स फायर कर देता है। जोंगकुक जो पिछले 4 घंटे से बिना रुके रो ही रहा था, वो एक ही सेकंड में शॉक हो जाता है और चुप कर जाता है और फिर थोड़ी देर ताह्युन को देखता है और फिर हक करके और ज़्यादा रोने लगता है। ताह्युन कहता है देखो अब वो नहीं रहा, तुम अभी रोना बंद करो। ताह्युन कहता है तुमने अभी अगर रोना बंद नहीं किया तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा, और हो सकता है मैं ये पूरी दुनिया ही जला दूं, इसीलिए प्लीज़ तुम अभी चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। जोंगकुक धीरे धीरे शांत होने लगता है और ताह्युन से कहने लगता है प्लीज़ तुम अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ताह्युन कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुम्हारे पास ही रहूँगा। और फिर ताह्युन अपने खास आदमी को बुलाता है और कहता है जिसे मैंने जोंगकुक की हिफाजत के लिए रखा था उस आदमी को काम से निकाल दो, क्योंकि वो आदमी किसी काम का नहीं है, और उसके जगह मुझे और 2 आदमी चाहिए जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो लेकिन बहुत ज़्यादा काबिल हो। तो वो आदमी कहता है पर सर उसने तो जोंगकुक को बचाया था ना। तो ताह्युन उसके उस खास आदमी को एक डेविल नज़र से देखता है और कहता है मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो जोंगकुक को बचाए, मुझे वो लोग चाहिए जो जोंगकुक के पास किसी को आने ही ना दे। तो जोंगकुक उसके आंखों में आंसू लेकर ताह्युन की ओर देखता है और कहता है क्या तुम सचमुच मुझसे इतना प्यार करने लगे हो। तो ताह्युन कहता है तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया को पूरे 2 टुकड़ों में बांट सकता हूँ, और अगर किसी ने तुम्हें दर्द देने की कोशिश भी की तो वो उसका आखिरी दिन होगा, ये तुम समझ लेना। और इतना सुनते ही जोंगकुक ताह्युन को लिप्स पर किस करने लगता है, और बहुत ज़्यादा किस करने के बाद ताह्युन कहता है मुझे नहीं पता था कि माफिया होते हुए मैं किसी को कभी प्यार कर पाऊँगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसे महसूस होने लगा है कि मेरे अंदर भी एक दिल है और मैं भी किसी को प्यार कर सकता हूँ। अब जब मुझे पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तो हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद ताह्युन भी उसे किस करने लगता है। और ये थी आज का 1 शॉट स्टोरी। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये 1 शॉट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये 1 शॉट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे अच्छी स्टोरीज आप हमेशा सुन सकें। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू।